बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी वन लाइनर MCQs। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के इंतहाई अहम सवाल जो FPSC और SPSC में जितनी भी टेस्ट होती हैं उनमें होपफुली जो है आपके काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले MCQ से। तो सबसे पहला जो MCQ है वो है द मनीला पैक्ट वाज साइंड इन। मनीला पैक्ट कब साइन किया गया था? तो ये सितंबर 1954 को किया गया था। उसके बाद है मनीला पैक्ट इज़ द अदर नेम ऑफ। मनीला पैक्ट किसका दूसरा नाम है? तो ये सीटो का दूसरा नाम है। उसके बाद है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ बगदाद पैक्ट इन। पाकिस्तान जो मेंबर बना था बगदाद पैक्ट का वो कौन से ईयर में बना था? तो ये सितंबर 1955 को बना था। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द बोगरा फार्मूला द लोअर हाउस कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी सीट्स। जो बोगरा फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग जो लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली थी उसमें जो सीट्स का तादाद था वो कितना था? तो ये 300 था। उसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे उनका नाम क्या था? तो ये गोरमानी साहब थे। उसके बाद है सुइस कैनाल क्राइसिस अकर्ड इन द रीन ऑफ। जो सुइस कैनाल क्राइसिस पेश आए थे वो किसके दौर में पेश आए थे? तो ये सहरवर्दी साहब के दौर में पेश आए थे। उसके बाद है परोड़ा एक्ट वाज रिप्लेस्ड इन। जो परोड़ा एक्ट को रिप्लेस किया गया था वो कब किया गया था? तो ये सितंबर 1954 को किया गया था और इससे पास करवाया गया था 1949 को। उसके बाद है लाहौर रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। लाहौर रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो ये फजलुल हक ने करवाया था। उसके बाद है द थॉट्स ऑन पाकिस्तान वाज रिटन बाय। जो बुक है द थॉट्स ऑन पाकिस्तान वो किसने लिखा था? तो ये थे भीमराव रामजी अम्बेडकर। उसके बाद है हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 1999। जो कुल अमेंडमेंट्स हुई थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में 1999 तक वो कितनी थी? तो ये 16 है। उसके बाद है द 16th अमेंडमेंट इज़ अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ। जो 16th अमेंडमेंट थी वो किस चीज़ की एक्सपेंशन के बारे में थी? तो ये एक्सपेंशन ऑफ जो है कोटा के बारे में थी। उसके बाद है द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ इन। कुरान और सुन्ना को एज अ सुप्रीम लॉ कब डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान में? कौन सी अमेंडमेंट में? तो ये 9th अमेंडमेंट में जो है डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद है द मिनिमम एज फॉर सेनेटर शुड बी। सेनेटर बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए पाकिस्तान में? तो ये 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद है एज फॉर प्रेसिडेंट शुड बी। प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? तो ये 45 होनी चाहिए। उसके बाद है द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज़। पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट जज की वो कितनी होती है? तो ये 62 ईयर्स होती है। उसके बाद है द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? तो ये 65 ईयर्स होती है। उसके बाद है अयूब खान डाइड इन। अयूब खान की वफ़ात कौन से ईयर में हुई थी? तो ये 1974 को हुई थी। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑन। जो पहली वुमेन बैंक लिमिटेड थी उसने काम करना शुरू कौन से ईयर में किया था? तो ये 2 दिसंबर 1989 से जो है स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद है भुट्टो वाज अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर इन। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बने थे वो कौन से ईयर में बने थे? तो ये 1963 को बने थे। उसके बाद है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय। जो पहली आइनसाज असेंबली थी पाकिस्तान की उसको डिसॉल्व किसने किया था? तो ये गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे जिन्होंने 1954 को जो है डिसॉल्व कर दिया था इस असेंबली को। उसके बाद है द ऑथर ऑफ वर्दा स्कीम वाज।
जो वर्दा स्कीम के ऑथर थे उनका नाम क्या है? तो ये जाकिर हुसैन थे। उसके बाद है वर्दा स्कीम वाज अबाउट, वर्दा जो स्कीम है वो किस बारे में थी? तो ये एजुकेशन के बारे में थी। उसके बाद है कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स इन, कादियानीज को जो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करार दिया गया था वो कब दिया गया था? तो ये सितंबर 1974 को जो है डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद है हु फाउंडेड मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन 1863, कौन थे वो जिन्होंने फाउंड किया था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी को 1863 में? तो ये नवाब अब्दुल लतीफ़ थे। उसके बाद है एग्रो म्यूज़ियम इज़ इन, जो एग्रो म्यूज़ियम है वो कहाँ पर है, किस शहर में है? तो ये फैसलाबाद में है। उसके बाद है हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ट्राइड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन कानून ट्राई किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? तो ये 3 है। उसके बाद है पीरपुर रिपोर्ट वाज अबाउट, जो पीरपुर रिपोर्ट थी वो किस बारे में थी? तो ये कांग्रेस मिनिस्टर्स के बारे में थी। उसके बाद है अयूब लिफ्टेड मार्शल लॉ इन, अयूब ने जो मार्शल लॉ ख़त्म की थी वो कब की थी? तो ये जून 1962 को की थी, जो लगी थी 1958 को शायद। उसके बाद है शिमला अकॉर्ड वाज साइंड इन, जो शिमला अकॉर्ड थे वो कब साइन किए गए थे? तो ये जुलाई 1972 को किए गए थे। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कौन सी माउंटेन रेंज में जो है सिचुएटेड है? तो ये कराकोरम माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। उसके बाद है इस्लामाबाद वाज प्रीवियसली नोन एज, इस्लामाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसे राजशाही के नाम से जाना जाता था जब तक उसे कैपिटल डिक्लेयर नहीं किया गया था। उसके बाद है जिन्ना रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस ड्यूरिंग, जिन्ना ने जो रिज़ाइन लिया था कांग्रेस से वो कब लिया था? जिन्ना ने जो रिज़ाइन लिया था कांग्रेस से वो लिया था नागपुर सेशन में, जो हुआ था 1920 को। उसके बाद है हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर याह्या खान, कौन थे जो याह्या खान के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे? तो ये Z.A. भुट्टो यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको इस चैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।